अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राना बर्ड्स रावलपिंडी में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे और माशाल्लाह से आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे और सीज़न में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं आज कि एक शॉर्ट सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ और क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है, बहुत सारे लोगों के बर्ड्स जो हैं इस वक्त वो बॉक्सेस के अंदर बैठे हुए हैं और ब्रीड की फुल तैयारी पे हैं। कुछ लोगों के बर्ड जो हैं वो ब्रीड कर चुके हैं, कुछ लोग जो छोटे बर्ड्स हैं बेसिकली लव बर्ड और बजरी गर्ज में अगर आप बात कर लें तो उनका ब्रीडिंग सीज़न तो शुरू हो चुका हुआ है और वो माशाल्लाह से लोगों का मैंने देखा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे और जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो मेरे फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह उनके पास अच्छी ब्रीड आ रही है। लेकिन अभी चूँकि दिन में ज़रा थोड़ा सा मौसम गर्म होता है तो मौसम गर्म होने की वजह से जो है वो अभी आप कह सकते हैं कि जी राव रिंग नेक की ब्रीड अभी नहीं आ सकती। राव रिंग नेक की ब्रीड उसी टाइम ही आएगी जिस टाइम जो है वो मौसम थोड़ा सा दिन में भी अच्छा होगा, क्योंकि रात में तो काफ़ी ठंड हो जाती है, मौसम अच्छा हो गया, लेकिन दिन में जो है ना वो गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, तो ये जिस दिन एक आधी बारिश हो गई, मौसम जो है वो खुल गया, ठंड की तरफ चला गया, तो इंशाल्लाह उस दिन से जो है वो बर्ड्स जो है वो एग ले करना शुरू कर देंगे। तो बर्ड्स के लिए जो है वो आज हमने एक सॉफ्ट फूड तैयार किया है। ठीक है, और कोशिश करें कि आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 बार दें, लाजमी 2 बार नहीं तो 1 बार जो है वो ज़रूर दें। तो इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जी इसमें आज हमने डाला क्या क्या है और इसको हमने कितनी मकदार में अपने बर्ड्स को देना है और किस तरीके से देना है और इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नोट कर लें। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मैंने अंडे जो हैं ये मैंने अंडे क्रश किए हैं। ठीक है, ये तकरीबन 25 पेयर के लिए हैं। ठीक है, रिंग नेक और रा के लिए। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये सामने रा लगा हुआ है। ठीक है, इस साइड पे जो है वो रिंग नेक है और माशाल्लाह बाहर से धूप भी आ रही है। तो ये जो है 6 अंडे हैं 25 पेयर्स के लिए। और ये जो है रस का चूरा मैंने कर लिया है। ठीक है, और 3rd नंबर पे जो है ये मैंने लिया है खीरा। ठीक है, खीरे को मैंने क्रम्स कर लिए इस तरह से। ये जो है ये बंद गोभी है। ठीक है, ये रस है। ठीक है, रस, ये ब्रांडेड जो रस है, रस का चूरा, ये बिस्किट्स जिनको हम कहते हैं, तो ये वो हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने पालक ग्राइंड की हुई है। ठीक है, और ये मैंने गाजर जो है ये ग्राइंड की हुई है, गाजर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैश की हुई है, छोटी छोटी जो है ये सही हो गया। उसके बाद ये पालक है, ये जो है वो आप कह सकते हैं कि ब्रांडेड रस है। और ये एग ब्रेड है। ठीक है, एग ब्रेड भी आपको बहुत सॉफ्ट फूड में बर्ड शॉप से आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर आप ये जो वाइट वाइट सा देख रहे हैं पाउडर सा, ये मैंने कैल्सीलैक्स डाला है। ठीक है, अब कैल्सीलैक्स की तादाद जो आपने रखनी है वो तकरीबन जो है 1 ग्राम जो है वो 100 ग्राम सॉफ्ट फूड के ऊपर, यानी कि अगर आपका 1 पाव सॉफ्ट फूड होगा तो आपका जो है वो 1.5 ग्राम जो है 2 ग्राम सॉरी आपने इसके ऊपर जो ये क्या नाम है इसका, कैल्सीलैक्स है, ये आपने डालना है। ठीक है, कैल्सीलैक्स डालने का मकसद ये होता है, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिक्स करना शुरू करते हैं। तो कैल्सीलैक्स डालने का मकसद ये होता है कि जी बर्ड में जो कैल्शियम की कमी है ना वो पूरी हो जाए। आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं सारी, तो मैं जो है वो दवाइयों का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। और ये इसमें एक और चीज़ ये देखिए, अब मुझे मिक्स करते हुए एक और चीज़ नज़र आ गई कि मैंने क्या किया, अंडों का जो छिलका था वो भी मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया। ठीक है, ये अंडों का छिलका भी मैंने ज़ाया होने नहीं दिया, तो ये भी आप लोगों ने क्या करना है, इसमें मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि कैल्सीलैक्स देने का मकसद ये होता है कि जो बर्ड्स ब्रीड करते हैं, आपके बर्ड्स जब ब्रीड कर लेते हैं तो उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए जो है वो कैल्सीलैक्स इस्तेमाल करें। और बाकी अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा अद्वियात देने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग क्या करें कि जी बर्ड्स को अच्छा खाना दें। जब आप अपने बर्ड्स को अच्छा खाना देंगे तो अब अच्छे खाने से क्या मुराद है,
ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को आज क्लियर कर देता हूँ। अच्छे खाने से मुराद है फ्रेंड्स कि आप लोग जो है अपने बर्ड्स को फ्रूट दें, सब्जियां दें, ये जो सॉफ्ट फूड है इस तरह का ये दें। उसके बाद दालें जो है, चने, काले चने, सफ़ेद चने, लाल लोबिया, वो मिक्स करके भिगो के आप वो हफ्ते में उनको 2 बार जो है वो लाजमी दें। तो उससे ये होगा कि आपके बर्ड्स को जो है, अब ये जब ये थोड़ा सा भी खा लेंगे ना, तो आपके बर्ड्स को जो है वो किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दवाइयों से बढ़ के देखिए जो कुदरती ताकत होती है, वो कहते हैं ना जी पुराने ज़मानों के घी और मक्खन और खाए हुए हैं तो आज इस बाबे में बड़ी ताकत है, बड़ी जान है। तो उन्होंने वो ना कैल्शियम खाई थी, ना विटामिन की गोलियां खाई थी, ठीक है। उस ज़माने में उन्होंने वो देसी घी और वो खुराकें खाई हुई, और वो माशाल्लाह से लोग आज भी अच्छे भले हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो कहने का मकसद यही है कि जी आप भी जो है अपने बर्ड्स को सप्लीमेंट्स की तरफ ना लेके जाएं, ठीक है। अपने बर्ड्स को नेचुरल ग़िज़ा पे रखें, फिर आपको ये दवाइयाँ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवाइयों से आप ये तो कर सकते हैं कि एक दवाइयों का नुकसान एक ही होता है कि बर्ड की जो लाइफ़ है ना वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अगर जिस बर्ड ने आपके पास 10 साल गुजारने हैं या 15 साल गुजारने हैं या 20 साल गुजारने हैं, वो जो है ना वो 5-6 साल में या प्रोडक्शन तो वो कर लेगा, आप रिज़ल्ट तो उसे ले लेंगे, लेकिन क्या है कि बर्ड की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप दवाइयाँ ना दें और अपने बर्ड्स को जो है वो इस तरह का सॉफ्ट फूड दें, अच्छी चीज़ें दें अपने बर्ड्स को। मैं तो कोशिश करता हूँ कि हफ़्ते में 1 बार जो है वो अपने बर्ड्स को इस तरह का सॉफ्ट फूड। अब ब्रीडिंग सीज़न है, ब्रीडिंग सीज़न में क्या होता है कि जी आपको ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि आप अपने बर्ड्स को फ्रूट दें। अब मेरा जो है वो जो सेब मैं देता हूँ अपने बर्ड्स को, 25 पेयर है मेरे पास, तो उन 25 पेयर्स को जो है वो मैं जो सेब देता हूँ वो तकरीबन 1 हफ़्ते में 40 किलो मेरा सेब लगता है, ठीक है। और मैं दाना बहुत अपने बर्ड्स को कम खिलाता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि जी बर्ड्स जो हैं वो फ्रूट खाएं, सब्ज़ियाँ खाएं और उनकी तरफ ज़्यादा रहें, ना कि दवाइयों की तरफ रहें। तो उससे क्या होता है कि जी आपके बर्ड्स एक तो जल्दी चल पड़ते हैं, ब्रीड अच्छी करते हैं, और चिक्स माशाल्लाह से बहुत हेल्दी होते हैं। बर्ड्स की अपनी भी हेल्थ अच्छी रहती है। अगर आप इतना ख़र्चा करते हैं, फिर आप अपने बर्ड्स को जो है वो देखेंगे कि बर्ड्स जो हैं वो हेल्थ वाइज भी अच्छे होंगे। मैं अक्सर लोगों के घर जाता हूँ, रिंग नेक के और आके मैं जब उनके बर्ड्स देखता हूँ, जो लोग मुझसे लेके जाते हैं मेरे पेयर्स, वो वाकई कहते हैं कि जी यार देखने आते हैं खाली, तो वो कहते हैं कि जी आपके बर्ड्स के साइज़ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो वो साइज़ अच्छा होने की वजह ही बेसिकली यही है कि आप अपने बर्ड्स की प्रॉपर डाइट का ख्याल रखें, ठीक है। और ब्रीडिंग सीज़न में मैं आप लोगों को बता रहा था कि ब्रीडिंग सीज़न में जो है वो एक्स्ट्रा केयर की इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि उन्होंने ब्रीड करना होता है। आप अपने बर्ड्स को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दें, उसकी पसंद की चीज़ें दें और उनके कैल्शियम और विटामिन्स पूरे करने की कोशिश करें कि बर्ड को एक दफ़ा लगे कि जी हम जो है ना वो पता नहीं जन्नत में आ गए हैं, ठीक है। कि आप उनको अब अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं और टिप देता चलूँ कि आपने अब जब ये ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया ना, तो आपने जो है वो अपने बर्ड्स को बूटा नहीं डालना, ठीक है। बूटा जो होता है वो ठंडा होता है, तो उस ठंडे होने की वजह से आपके बर्ड जो है ना वो ब्रीडिंग में लेट हो सकते हैं या ब्रीडिंग करना छोड़ सकते हैं, तो कोई भी मसले मसाइल आ सकते हैं। तो बूटा जो है ना आप लोगों ने वो बंद कर देना, वो नहीं देना, ठीक है। और कोशिश करें कि जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं वो झींगों का इस्तेमाल करें। झींगों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आपको आपके बर्ड जो है ना बहुत जल्दी हीट पे आ जाएंगे, और प्लस आपको किसी भी किस्म की विटामिन्स, कैल्शियम और इस तरह की चीज़ें देने की ज़रूरत, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर मैं आप लोगों को एक यहाँ पे बात क्लियर कर दूँ कि कैल्शियम की ज़रूरत पड़ जाती है लेकिन विटामिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो लोग दनादन दे रहे होते हैं विटामिन्स, कभी पानी में, कभी कुछ, तो वो कोशिश ना करें। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाई थी कि एवियन के कैप्सूल और कुछ इस तरह के विटामिन ई के कैप्सूल दिए थे। उनकी देने की वजह ये थी कि बर्ड्स जो है एक दफ़ा अगर किसी में किसी किस्म की कोई कमी है, अच्छा वो जो मैंने बाउल्स बनाए थे वो पिछली वीडियो अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। कि वो जो बाउल्स हमने बनाए थे छोटे छोटे जो लड्डू बेसिकली जिनको हमने कहा था, तो वो लड्डू देने का मकसद यही था कि अगर किसी बर्ड में विटामिन ई, डी की कमी है तो वो पूरी हो जाए, ठीक है। ताकि वो विटामिन ई बेसिकली जो है और ओमेगा 3 जो है ये आपके बर्ड्स को जो है वो ब्रीडिंग की तरफ लेकर आते हैं। तो अगर किसी बर्ड में किसी किस्म की कोई कमी होगी तो वो उसको खाएंगे और उसकी कमी पूरी हो जाएगी और वो जल्द जो है वो ब्रीड की तरफ आएंगी। अच्छा उसमें से भी ये हुआ कि कुछ पेयर्स ने जो रेडी टू ब्रीड थे
या जो बॉक्सेस के अंदर बैठे हुए थे उन्होंने तो आधा आधा खाया, लेकिन जो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे उन्होंने पूरा पूरा खा लिया। इसका मतलब ये था कि जी जो रेडी नहीं थे ब्रीड के लिए उनको इन चीज़ों की ज़रूरत थी तो उन्होंने खा लिया, और जिनकी ज़रूरत पूरी थी वो जो बॉक्सेस में बैठे थे उन्होंने आधा आधा खाया। उन्होंने कहा जी कि चलो अब चीज़ आ ही गई है तो खा ही लें। तो इससे भी आप अपने बर्ड्स को जब ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो उनके खाने पीने से भी आपको एहसास या पता चल जाता है कि जी आपके बर्ड को किस चीज़ की कमी है, ठीक है। अब कुछ बर्ड्स जो हैं वो आप ये सूरजमुखी के बीज डालते हैं वो शौक़ से नहीं खाते, कुछ बर्ड जो हैं वो बाजरा बड़े शौक़ से खाते हैं, कुछ बर्ड जो हैं वो सूरजमुखी के बीज ही सिर्फ बहुत शौक़ से खाते हैं, बाकी कंगनी वगैरह जो है वो छोड़ देते हैं। तो उसमें होता यही है कि बर्ड को अपनी जो रिक्वायरमेंट बेसिकली देखें, जब वाइल्ड में होते हैं, वाइल्ड की बात करते हैं तो वाइल्ड में बर्ड जो है वो अपनी मर्ज़ी से खाता है, लेकिन जब वो हमारे पास कैप्टिविटी में आ जाता है फिर हमारी जिम्मेदारी है कि जी हम उसकी हर चीज़ का, हर तरफ से हर चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। तो माशाल्लाह ये देखें जी सॉफ्ट फूड बहुत प्यारा सा तैयार हो चुका हुआ है, और इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि ये तकरीबन 25 पेयर्स के लिए है, ठीक है। और आपने जो अपने बर्ड को देना है वो तकरीबन इतने 2 चम्मच, ठीक है। एक पेयर को 2 चम्मच या 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं आपने देना, ठीक है। और ये इंशाल्लाह ख़राब भी नहीं होता, ये बर्ड बहुत शौक़ से खाएंगे। इसमें देखें ग्रीनरी भी है, इसमें एग भी है, ब्रेड भी है, रस भी है इसमें, और इसमें आपका जो है वो कैल्शियम भी है। तो इससे बर्ड जो है वो बड़ी खुशी से खाएंगे। इसमें आपने और ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं जी इसमें मोरिंगा भी ऐड कर देते हैं या सॉल्वेट डी ब्रीडर भी, या कोई इस तरह की चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ये खुद बजाते खुद एक जो है ना वो बड़ा अच्छा जो है वो ब्रीडिंग फार्मूला बन चुका हुआ है, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है इसकी। ये जब आप अपने बर्ड्स को सर्व करेंगे तो देखेंगे आपके थोड़ी देर के बाद ही जो है वो खाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जिन बर्ड्स को आदत नहीं है ना ये खाने की, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, तो आप क्या करेंगे जी रात को अपने बर्ड्स का दाना निकाल दें, ठीक है। दाना निकालने के बाद जो है आप सुबह ये बनाएं, सॉफ्ट फूड बनाएं, इस तरह का तैयार करें और उनके सामने रख दें, ठीक है। 8 बजे, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक उनके सामने रख दें और ये 12-1 बजे तक पड़ा रहे, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं खाएं तो ऑटोमेटिकली जब उनको भूख लगेगी तो खाएंगे, और एक दफ़ा खाएंगे, एक दफ़ा वो इस चीज़ पे लग जाएं, फिर समझें कि आपके बर्ड जो हैं वो मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे हेल्थ वाइज भी और हर तरफ से, ठीक है। तो बर्ड्स को जो है वो इस तरफ लेकर आना, सॉफ्ट फूड पे लगाना, ये भी एक महारत है, एक फ़न है, हर बंदा नहीं लगा सकता या हर बंदा इतनी केयर, बेसिकली जब बर्ड्स आप रखते हैं ना फिर आपको केयर भी करनी पड़ती है, ठीक है। अब माशाल्लाह ये देखें मेरे पास राख कितने अच्छे साइज़ में पड़े हुए, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लेंथ, ये मेल है मेरे पास तैयार हो रहा है इस वक्त, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर मेल है, तो ये तैयार हो रहे हैं। जब हम इनको सॉफ्ट फूड डालेंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कि ये भी मोल्टिंग पे आ रहा है, क्योंकि ये जो है गानी अपनी क्लियर कर रहा है। तो जब आपका बर्ड मोल्टिंग पर हो तो उसको जो है वो सॉफ्ट फूड लाजमी दे, ताकि जो है वो, ये देखें लंबी वाली दुम भी इसकी टूटने वाली है। तो एक तो मेरा ख्याल केज छोटा है इसके लिए, दूसरा ये गानी निकाल रहा है तो मोल्ड पे आ जाते हैं बर्ड और अपने जो है वो परशर झाड़ देते हैं। तो ऐसे बर्ड्स के लिए ये सॉफ्ट फूड इस तरह का बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो एंड पे आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग जो है ब्रीडिंग सीज़न में अपने बर्ड्स के ऊपर अब जो कुछ भी आपने करना था वो आपने अगस्त से पहले करना था, ठीक है। आपने कोई ब्रीडिंग टिप्स देनी थी अपने बर्ड्स को या कोई दवाइयाँ देनी थी या जो कुछ भी देना था, तो कोशिश किया करें कि वो ब्रीडिंग सीज़न से पहले अगस्त तक दे लें, ठीक है। अगस्त के बाद जो है वो अगस्त सितंबर के बाद अपने बर्ड्स को दवाइयाँ, मेडिसन, फार्मूले, इस तरह की चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बर्ड जो है वो परफॉर्म नहीं करता। और बाकी जब आपके पास ब्रीड आ जाए, ठीक है, बाकी अल्लाह पाक सबको अच्छी ब्रीड देगी, हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक सबको सीज़न और उनकी मेहनत के मुताबिक जो है वो ब्रीड दें। आप मेहनत करें, सिला अल्लाह पाक की ज़ात ने देना आपको। और कोशिश ये करें कि लास्ट पे एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोशिश ये करें कि आप जो है अपने बर्ड्स की ज़कात ज़रूर निकाला करें। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। और क्योंकि अब ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका हुआ है, तो आप अगर जहन बना लेते हैं कि जी अगर मेरा
एक पेयर, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक पेयर है, ठीक है, और एक पेयर में बजरी का पेयर आप लगा लें कि जी उसने 5 बच्चे या 4 बच्चे या 6 बच्चे देने हैं। तो आप कोशिश करें कि जी पहले ही अपना जहन बना लें कि जी मैं अल्लाह की राह में जो है वो एक बच्चा या 2 बच्चे मैं अल्लाह की राह में दे दूँगा, उसका मैं प्रॉफ़िट नहीं लूँगा या अपने पास नहीं रखूँगा उनको। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको दे दूँगा, नहीं तो फिर जो है उन बच्चों को बेच के मैं मस्जिद में दे दूँगा या किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि गायब से जो है ना अल्लाह पाक आपके ख़जानों को भरना शुरू कर देगा, ठीक है। अल्लाह पाक के ख़जानों में कमी किसी चीज़ की नहीं है। आप जब अल्लाह पाक की राह में एक चीज़ देंगे तो अल्लाह पाक आपको उसके रिज़ल्ट में 2 से 4 चीज़ों से नवाजेंगे। ये मेरा मानना है और मेरी ये आजमाई हुई चीज़ें हैं। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जी मैं कोई हवा में बातें कर रहा हूँ। मैंने ये आजमाई हुई चीज़ें हैं कि मैंने जब भी कभी भी मुझे कोई परेशानी हुई है तो या जब भी ब्रीडिंग सीज़न आया या जब भी मैंने अल्लाह पाक की राह में कोई चीज़ देना शुरू की है तो मुझे उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। मुझे अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है, बहुत इज़्ज़त भी दी है, बहुत पैसा भी दिया है, ठीक है। किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो अपने गरीब भाइयों का, गरीब दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना चाहिए। जो लोग इर्द गिर्द जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। कोशिश करें कि जी आप ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी के काम आते रहें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी नेकियां होती हैं फ्रेंड, जो हमें इस दुनिया में भी कामयाब करती हैं और इंशाल्लाह बरोज़े क़यामत आखिरत में भी हमें कामयाबी का जो है ये चीज़ें ज़रिया बनेंगी। तो मैं भी इंशाल्लाह मैंने भी अपना ज़हन बनाया हुआ है कि जी जो मेरी ब्रीड आएगी मैं उसमें से इंशाल्लाह अल्लाह पाक की राह में ज़रूर दूँगा। और बाकी अल्लाह पाक खैर करें, ब्रीडिंग सीज़न अच्छा सा गुज़र जाए, अच्छा रिज़ल्ट आए तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ब्रीडिंग सीज़न और प्रोग्रेस सारी शेयर करेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि सिचुएशन क्या है। तो चलते हैं जी ब्रीडिंग सेटअप की तरफ, ठीक है। और सेटअप आप लोगों को दिखाता हूं। इस वक्त ये मेरा तकरीबन कोई सेल परचेज़ का डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें एक पेयर मैंने रा का ये लगाया हुआ है। सेल परचेज़ में इस वक्त मेरे पास जो अवेलेबल चीज़ें हैं वो ये रा का पेयर है, ठीक है। रा में ये जो फ़ीमेल है ये तकरीबन 2 साल की है और मेल जो है वो मेरे पास 3 हैं, ठीक है। तीनों के तीनों ही कजले मेल है। मैंने अभी आप लोगों को दिखाए हैं कि जी इनके अभी रिंग आ रही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जी इनके रिंग्स आ रहे हैं अभी। तो ये फ़ॉर सेल है, अगर किसी ने लेने हों तो वो भाई मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। ये लेंथ वगैरह आप देख सकते हैं। ये मेल है, अच्छे साइज़ में, जंगली हैं, वाइल्ड हैं और दाने पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जी दाने पे नहीं लगे। उसके बाद ये मेरे पास एक जो है वो टेम मेल है, ये मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। आ जाओ, आओ। ये मेरे पास रिंग नेक का माशाल्लाह से टेम मेल है। आजकल बड़ा वो फेसबुक पे चल रहा है कि जी शो योर ब्यूटीफुल बर्ड और इस तरह का। तो ले जी हम आपको जो है वो लाइव दिखा देते हैं। ये देखें, ये बातें भी करने की कोशिश करता है। तो ये हमने आपको लाइव दिखा दिया कि जी ये तो हमारा शहज़ादा है, ठीक है। और हम इस शहज़ादे से बड़ा प्यार करते हैं जी। ये मैंने अपने कमरे में रखा हुआ था क्योंकि मैं पिछले दिनों लाहौर गया तो मैं फिर इसको ऊपर अपने सेटअप में छोड़ गया था कुछ दिन के लिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जी इसको वापस हम अपने कमरे में ही ले जाएँ। उसके बाद ये एक रिंग नेक की फ़ीमेल है। और दूसरी तरफ चलते हैं फ्रेंड, ये भी सारे सेल परचेज़ के लिए मैंने लगाए थे सेटअप। मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू करवा दूं कि ये तकरीबन 9 kg इस तरह, ये 3-2-2 के साइज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। फिर 3 kg इस तरफ लगे हुए हैं। फिर ये 8 खानों वाला पोर्शन है। ये 8 खानों वाला पिंजरा फॉर सेल है, बिल्कुल न्यू है, सिर्फ 3 से 4 घंटे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सिर्फ 3 से 4 घंटे इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई भाई लेना चाहे मुझसे तो वो रब्ता कर ले, बिल्कुल न्यू है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। और एक ये 8 पोर्शन का केज है, ये फॉर सेल नहीं है। इसमें जो है वो लव बर्ड्स मैंने लगाए हुए हैं। और ये मैंने एक यहाँ पर रा लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये केजेस हैं, फिर 3 पोर्शन के ये भी केजेस हैं, ठीक है। तो ये सब के सब जो हैं वो अभी फ़िलहाल क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया है तो सेल परचेज़ के लिए जो है वो कोई चीज़ भी नहीं है इस वक्त। तो ये पिंजरे अभी इस वक्त खाली हैं। चले फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ है हमारा ब्रीडिंग सेटअप। तो ये ले फ्रेंड, हम ब्रीडिंग सेटअप में आ चुके हुए हैं इस वक्त, ठीक है। और ब्रीडिंग सेटअप में आप ये देख सकते हैं कि जी बॉक्सेस लगे हुए हैं। ये देखें, पेयर कोई भी नहीं है, ठीक है। पेयर इस वक्त बॉक्स के अंदर हैं।
वो भी पेयर बॉक्स के अंदर है, ठीक है। ये पेयर बाहर वाली इसी तरह ये देख सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जी मैं जो हूँ वो एक हफ्ते में तकरीबन 40 किलो सेब लग जाता है। आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी, मैं भी आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन 8-10 किलो सेब ये भी पड़े हुए हैं। तो बातें सिर्फ हवाई नहीं है, इंशाल्लाह हम जो बात कहते हैं वो पूरी भी करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो मैं अपने जो बर्ड्स हैं उनको ज़्यादातर जो है वो फ्रूट और सब्ज़ियां ही देता हूँ। ये मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है, या जो लोग मेरे बर्ड्स या मेरे सेटअप पे विज़िट करते हैं वो जानते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने सेब खा खा के कैसे नीचे गंद डाला हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने तकरीबन कोई आज संडे का दिन है और सफाई का भी दिन है, तो मैं आप लोगों को पेड़ भी दिखा देता हूँ कि जी पेड़ माशाल्लाह जो हैं वो ये देखें, ठीक है। फुल रेडी टू ब्रीड पेड़ हैं, अंदर बैठे हुए हैं। बस जिस दिन बारिश हो गई उसी दिन जो है वो पेयर्स ने ब्रीड कर जाना है। और आप कोशिश करें इनको अच्छा फूड दें, अच्छा खाना दें। बाकी रिज़ल्ट देना आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। आप लोग, मैंने किसी को क्या देख के बताना, आप लोग खुद जानते होंगे कि जी बर्ड ब्रीड करेगा या नहीं, ठीक है। ये अपनी मेहनत पे डिपेंड कर रहा होता है। देखिए, मैंने पूरा साल मेहनत की है, मुझे पता है कि अल्लाह का शुक्र है कि जी ये ज़रूर ब्रीड करेंगे, ठीक है। मैंने इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और ये मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, ये मेरा ईमान है, ठीक है। बाकी मेहनत पे डिपेंड कर रहा होता है। अब बंदों को खुद को पता होता है कि जी मैंने अगर पूरा साल कुछ डाला ही नहीं है, तो ब्रीड के चक्कर में भी ब्रीड 50-50 होती है कि अगर उसने 4 बच्चे निकालने हैं तो 2 निकालेगा, अगर 2 निकालने हैं तो 1 निकालेगा या निकालेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपने मेहनत की हुई है, आपका पेड़ अच्छा है, उसकी एज पूरी है, उसकी लेंथ पूरी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, मोल्ड पर नहीं है, तो वो बर्ड जो है वो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देके जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ फिर दोबारा से एक रब्ता बन जाए और प्रोग्रेस भी मैं इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों को दिखाता रहूँगा। और ये जो है काफ़ी सारे बर्ड्स जो हैं इस वक्त वो बॉक्सेस के अंदर हैं, तो यहाँ पर वीडियो बनाना या शोर करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि पेयर्स डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि इनको जो है वो प्राइवेसी चाहिए होती है। तो हम चलते हैं बाहर और आप जाके जो है इनके बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने के बाद हम इनको इनका सॉफ्ट फूड देते हैं और इनको एंजॉय करवाते हैं। तो फ्रेंड, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।